फाइनली आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम आर्क के बारे में। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना दिए हैं जुजुत्सु काइसेन के शिबुया इंसिडेंट के बाद जो भी चीजें हुई हैं, तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर से देखना। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम के ऊपर। इस वीडियो को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और पहले ही बता देता हूँ बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अपने रिस्क पे देखें। बाकी बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि यूजी के पास अपना फुशिगुरो आता है और उसको काफी बनाता है अपने साथ चलने के लिए, लेकिन यहाँ पे यूजी मना कर देता है। जिसके बाद वो बताता है कि भाई साहब अपने गेतो ने शुरू कर दिया है कलिंग गेम, यानी कि जो हमारा केंजाकू है उसने शुरू कर दिया है कलिंग गेम, और इसमें उसकी सिस्टर भी फंस चुकी है, जिसमें वो यूजी की हेल्प मांगता है और यूजी भी इस चीज के लिए एग्री हो जाता है। इसके साथ साथ ही भाई साहब अपने यूजी को अपने ग्रैंडफादर की वो लास्ट बात याद भी आती है कि तुम्हें स्ट्रांग हो तो तुम्हें कमजोर की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद हमारा यूजी यूता सेनपाई को बोलता है कि यूता सेनपाई यहाँ पे सुकुना कुछ प्लॉट कर रहा है फुशिगुरो को लेके। तो वैसे तो मैं कन्वर्ट नहीं होऊंगा सुकुना में, क्योंकि ऑलरेडी एक साथ मुझे 10 फिंगर खिला दी गई थी, जिसकी वजह से मैं सुकुना में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन अब मैं सुकुना को कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन अगर किसी भी कारण से मैं सुकुना को कंट्रोल नहीं कर पाता और सुकुना मेरे ऊपर हावी हो जाता है, तो प्लीज हेजिटेट मत करना मुझे मारने में। जिसके बाद यूता भी इस चीज से एग्री करता है। और इन सब बातों के बाद यहाँ पे फुशिगुरो प्लान के बारे में बताता है कि उनको टेंजिन के पास जाना है। टेंजिन ही उनकी हेल्प कर सकते हैं, कि बता सकते हैं कि कैसे अपना जो गोजो है वो अनसील हो सकता है, और उसके साथ साथ आखिर ये कलिंग गेम है क्या और ये फेक गेतो कौन है। इसके बाद यहाँ पे यूता एक्सप्लेन करता है कि टेंजिन के पास जाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि टेंजिन के पास खुलता तो एक डोर है, लेकिन वहां पे हजारों डोर्स है, जिनमें से हमें कोई एक ही डोर सेलेक्ट करना होगा, जो कि हमें डायरेक्टली टेंजिन के पास ले जाएगा। इन बातों के बाद यूजी फुशिगुरो से पूछता है कि क्या नोबारा अभी जिंदा है, जिसके बाद फुशिगुरो कोई भी रिप्लाई नहीं करता और वो शांत रहता है, जिससे कि यहाँ पे अपना यूजी समझ जाता है कि नोबारा अब जिंदा नहीं बची है, और वो काफी ज्यादा सैड भी हो जाता है। इन सब बातों के बीच में चोजो उनको इंटरप्ट करता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ टेंजिन का असली डोर कहाँ पे खुलता है और टेंजिन किस डोर में मिलेंगे। जिसके बाद ये सभी इकट्ठा होकर चल देते हैं जुजुत्सु हाई की तरफ। ये वहां पे पहुंचते हैं तो यूकी और माकी वहां पे अवेलेबल होते हैं, यानी कि वहां पे मौजूद होते हैं। और हाँ बिल्कुल, ये हमारी माँ की है जो कि सरवाइव कर चुकी है जोगो के बर्न से, और भाई बहुत सारी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने के बाद भी उसके ये घाव नहीं जा रहे थे। अब इसके बाद ये प्लान करते हैं टेंजिन के पास जाने का। इससे पहले कि वो निकलते उससे पहले माकी वहां पे इंटरप्ट करके पूछ लेती है कि आखिर ये बंदा कौन है। जिसके बाद सबके सब चुप हो जाते हैं और यही सोच रहे थे कि आखिर ये बंदा कौन है। जिसके बाद यूजी भी ये सोच रहा होता है कि अगर सबको पता चलेगा कि चोजो उसको मारने के लिए आया था, तो ये लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। जिसके बाद वो कह देता है कि फिलहाल के लिए तुम इसे मेरा भाई समझ सकते हो। और ये बात सुन के भाई अपना चोजो शर्मा जाता है और काफी ज्यादा खुश भी होता है, उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, क्योंकि यूजी ने पहली बार उसे बड़ा भाई बोल के एड्रेस किया था। और इस बातों के बाद वो सबके सब निकल पड़ते हैं टेंजिन को ढूंढने के लिए, और वो उस डोर तक पहुंच जाते हैं और उसमें एंटर करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो देखते हैं वहां पे कोई भी नहीं होता, इवन पूरा का पूरा एरिया ब्लैंक होता है। जिसपे यूकी अचानक से बोल पड़ती है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जगह ही हमको रिजेक्ट कर रही है। जिसके बाद वो मन में फिर से सोचती है कि क्या ये इनको रिजेक्ट कर रही है, सिर्फ मुझको रिजेक्ट कर रही है। जब उनको वहां पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है तो वो वहां से जाने लगते हैं। जिसके बाद सडनली उनको आवाज आती है कि हे लिविंग सून, इट्स प्लेजर टू मीट यू। और हम देख पाते हैं टेंजिन को। यहाँ पे टेंजिन लिटरली सबको सरप्राइज कर देता है, क्योंकि वो उन सबसे पहले कभी नहीं मिला, लेकिन वो इन सब के बारे में जानता है। और मैं आपको बता दूं कि ये टेंजिन जो है ये लड़का नहीं, ये लड़की है। हाँ, ये जो जीव तुम देख रहे हो ये बिल्कुल लड़की है। जिसके बाद वो सबको हेलो करता है, लेकिन वो यूकी को हेलो नहीं करता है। जिसके बाद यूकी उससे पूछती है, ओए तूने सबको हेलो कहा, मेरे को हेलो क्यों नहीं कहा। जिस पर टेंजिन कहता है हम पहली बार थोड़ी मिल रहे हैं। जिसके बाद यूकी टेंजिन से पूछ लेती है कि आखिर तुम हमें रिजेक्ट क्यों कर रहे थे। जिस पर टेंजिन उसे रिप्लाई करती है कि वो उनको रिजेक्ट नहीं कर रही थी, उसका जो टॉम है वो उन्हें रिजेक्ट कर रहा था, और वो इसलिए क्योंकि उसको पता नहीं है कि तुम केंजाकू के साथ अलाइन हो या नहीं हो, क्योंकि आफ्टर ऑल वो ह्यूमन हार्ट्स को नहीं पढ़ सकती है। जिस पे यूकी अचानक से उससे पूछ लेती है कि ये केंजाकू कौन है। जिस पे वो रिप्लाई करता है, जिसको तुम अभी तक फेक गेतो बुला रहे हो, बेसिकली वो फेक गेतो नहीं केंजाकू है, जो कि 1000 साल पुराना एक कर्स है जो कि गेतो की बॉडी पे टेक ओवर कर चुका है। और काफी सारी बातें करने के बाद हमें एक चीज यहाँ पे पता चलती है कि टेंजिन अब पुरानी वाली टेंजिन नहीं रही है, क्योंकि अब वो इवॉल्व कर चुकी है। लास्ट टाइम तुम्हें याद ही होगा कि अपना गेतो और अपना गोजो तोजी से हार गए थे और तोजी ने मार दिया था उसके प्लाज्मा वेसल को, जिसके बाद वो मर्ज नहीं हो पाई थी और उसके बाद उसे और कोई प्लाज्मा वेसल नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो इवॉल्व हो गई है और अब वो पूरे वर्ल्ड से अटैच हो सकती है या किसी भी पर्सन से अटैच हो सकती है। साथ में टेंगिन अब उन्हें ये भी बताती है
कि इवॉल्व होने की वजह से वो खुद एक वर्ल्ड बन चुकी है। इसका मतलब मुझे भी समझ नहीं आया, तुम्हें समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर से बता देना। साथ ही में वो ये भी बताती है कि अब वो इवॉल्व होने की वजह से नॉर्मल ह्यूमन और सॉर्सरर या फिर किसी कर्स से भी कुछ ज़्यादा ही ऊपर बन चुकी है। के बाद वो काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं केंजाकू को लेके और गोजो को अनसील कैसे करा जाए, जिसके ऊपर टेंगन उनको रिप्लाई करती है कि वो हर एक चीज के बारे में उनको क्लियरली बताएगी, लेकिन उन सब लोगों में से किन्हीं 2 लोगों को उसकी प्रोटेक्शन के लिए यानी उसके बॉडीगार्ड बन के उसके पास रहना होगा। इसके बाद वो इस चीज का रीजन पूछते हैं कि आखिर आपको बॉडीगार्ड क्यों चाहिए, तो बताती है कि केंजाकू उसके पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि केंजाकू उसे पूरे ह्यूमन से यानी कि पूरे वर्ल्ड से मर्ज करना चाहता है और वो देखना चाहता है कि आखिर क्या क्रिएचर बन के निकलता है। फिर वो सब बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि आप तो सिर्फ अपने प्लाज्मा वेसल के साथ ही अटैच हो सकते हो। जहाँ पे टेंगन उन्हें रिप्लाई करती है कि पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन जब से वो इवॉल्व हुई है और उसका प्लाज्मा वेसल नहीं मिला था उसे, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है और अब वो किसी से भी कनेक्ट हो सकती है, इवन पूरे वर्ल्ड से भी मर्ज हो सकती है। और साथ ही में उन्हें वो एक इम्पॉर्टेंट बात बताती है कि वो अब एक कर्स बन चुकी है, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा कर्स बन चुकी है, जिसकी वजह से केंजाकू उसके पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गेतो के पास कर्स मैनिपुलेशन की टेक्निक है और ये सुनते तो भाई सब के सब शॉक हो जाते हैं। टेंगन यहाँ पे बताती है कि केंजाकू ने कलिंग गेम इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि उसके पास इनफ कर्स एनर्जी नहीं है टेंगन को पूरी ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज करने की, जिसकी वजह से पास में उसने काफी सारे सॉर्सरर्स के साथ डील की हुई है कि वो उन सबको फ्यूचर में लेके आएगा और जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। क्योंकि जब वो सारे सॉर्सरर्स आपस में लड़ेंगे तो बहुत सारी कर्स एनर्जी लीक होगी, जिसकी वजह से उसके पास इनफ कर्स एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी ह्यूमैनिटी को टेंगन के साथ मर्ज करने की, जिसकी वजह से ही उसने कलिंग गेम स्टार्ट किया है। जिस पे यूजी अचानक से पूछने लगता है कि अब बता दीजिए कि गोजो को अनसील कैसे करें, यानी हमारे गोजो सेंसे को अनसील कैसे कर सकते हैं। तो टेंगन यहाँ बताती है पहले तुम मुझे बताओ कि आखिर कौन वो 2 लोग हैं जो यहाँ पे रुकने वाले हैं मेरे बॉडीगार्ड बन के। जहाँ पे यूकी और चोजो डिसाइड करते हैं वहां पे रुकने की, क्योंकि यूकी को यहाँ पे टेंगन से और सवाल पूछने थे और चोजो को अपना बदला लेना था गेतो से यानी कि केंजाकू से। जिसके बाद टेंगन उनको थैंक यू बोलता है रुकने के लिए और अचानक से अपना हाथ एक जगह पे देता है और वहां से एक और बॉक्स निकालता है जो कि प्रिज्म रेलम जैसा ही था, लेकिन वो उसका बैक साइड था। अब ये देख के सारे लोग वहां पे काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो सब ये सोच रहे होते हैं कि बैक डोर से वो यहाँ पे गोजो को बाहर निकालेंगे, जिस पे यूजी बोलने वाला होता है कि हम इस बैक डोर को तोड़ के गोजो, बस इतने पे ही टेंगन उनको रोक देता है और बताता है कि इसका बैक डोर खोलने के लिए भी जिसके पास फ्रंट डोर है वही इसका बैक डोर भी खोल सकता है, क्योंकि उसी के पास अथॉरिटी है इसका बैक डोर खोलने की। लेकिन टेंगन यहाँ पे ये भी बताता है कि यहाँ पे 2 तरीके हैं जिसके थ्रू इसको खोला जा सकता है जबरदस्ती, और वो 2 चीजें जो है जिसके थ्रू ये रियलम खोला जा सकता है यानी कि बैक डोर खोला जा सकता है, वो है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और उसके अलावा ब्लैक रोब। लेकिन इससे पहले कि वो बोलते कि ये चीजें कहाँ मिलेगी, उससे पहले टेंगन उनको बताते हैं कि ये दोनों चीज ही गोजो डिस्ट्रॉय कर चुका है, जिसपे लिटरली भाई उन सब का मुंह बन जाता है और भाई गोजो ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी ये चीज करके। उसके बाद यूकी टेंगन से पूछ लेती है कि आखिर इसके अलावा भी तो कोई तरीका होगा ना गोजो को अनसील करने का, जिसके बाद टेंगन कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसा सॉर्सरर है जो कि 1000 साल बाद अब जिंदा हुआ है जिसका नाम है एंजल, और उसकी कर्स एनर्जी किसी भी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर सकती है। तो वो इकलौता सॉर्सरर है जो कि गोजो को अनसील कर सकता है या इस डोर को खोल सकता है। इसके बाद टेंगन उनको सभी रूल्स को एक्सप्लेन करने लगती है, जिसमें सबसे पहला रूल है कि जिसकी भी कर्स टेक्निक अवेकन हुई है या कर्स टेक्निक जाग गई है उसको 19 डेज के अंदर कलिंग गेम में अपना पार्ट लेना है, यानी वो किसी भी कॉलोनी में जा सकता है अपने पार्ट को जारी रखने के लिए कि हाँ वो कलिंग गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी जो कर्स टेक्निक है वो छीन ली जाएगी, जिसके बाद वो डायरेक्टली मर जाएगा। अब अवेकन का मतलब क्या है? अवेकन का मतलब है कि 1000 साल पहले जो सॉर्सरर्स थे जिनसे कि केंजाकू ने डील की थी कि अगर वो उसके साथ कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो उनको फ्यूचर में वापस लेके आएगा, तो वो सॉर्सरर्स दूसरे लोगों की बॉडी में अवेकन हुए हैं। जिसके बाद सेकंड रूल बताया जाता है जिसमें कि अगर कोई भी किसी भी रूल को अगर नहीं मानता है तो इंस्टेंटली उसकी कर्स टेक्निक उससे छीन ली जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं इंस्टेंट डेथ उनकी हो जाएगी वहीं पे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है जो कि है माकी, क्योंकि माकी पे इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि माकी के पास कोई कर्स टेक्निक है ही नहीं।
अब तीसरे रूल की अगर हम बात करें तो तीसरे रूल में अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन भी अगर किसी कॉलोनी में एंटर करता है, इसका मतलब उसने अपना पार्टिसिपेशन वहां पे दे दिया है, जिसे कि कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। नंबर 4 रूल की अगर हम बात करें तो नंबर 4 है कि भाई जो भी प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें अपने पॉइंट्स गेन करने होंगे दूसरे सॉर्सरर्स या फिर दूसरे कर्स को मार के। यहाँ पे हमें 5 रूल बताया जाता है, जिसमें अगर आप किसी नॉन सॉर्सरर को मारते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि ह्यूमन को अगर तुम मारते हो, और वही अगर तुम किसी सॉर्सरर को मारते हो तो तुमको यहाँ पे 5 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे टेंगन एक और इम्पोर्टेंट बात बताता है कि तुम सबको एक शिनगामी दिया जाएगा जो कि तुमसे कोऑर्डिनेट करेगा, और तुम्हें कोई भी रूल ऐड कराना है या कोई भी रिक्वेस्ट करनी है तो तुम उससे कर सकते हो। वो तुम्हारे और कलिंग गेम के बीच का कनेक्शन होगा। जिसके बाद हमें छठा रूल बताया जाता है, अगर कोई भी पर्सन मरने के बाद अगर 100 पॉइंट तक एक्सक्लूड कर लेता है, यानी 100 पॉइंट वो ऐड कर लेता है अपने पास, तो वो गेम मास्टर से बोल के कोई भी रूल यहाँ पे ऐड करा सकता है। लेकिन इस सबसे वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया अगर वो किसी रूल को वहां से हटा सकते तो ये ज्यादा बेटर रहता। लेकिन मेगुमी यहाँ पे काफी स्मार्टली बताता है कि यहाँ पे हम कोई ऐसा रूल ऐड करा सकते हैं जो कि पिछले किसी रूल को कट कर रहा हो या पिछले किसी रूल को डिस्क्वालीफाई कर रहा हो। लेकिन यहीं पे आता है हमारा 7th रूल, जिसमें कि भाई अपने फुशिगुरो की क्या सबकी ही होप टूट जाती है। जिसमें कि अगर कोई भी नया रूल ऐड कराता है तो पहले जो गेम मास्टर है उस रूल को चेक करेगा कि वो पिछले किसी रूल को कट तो नहीं कर रहा है या पिछले किसी रूल को कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है, जिसके बाद ही वो उसको ऐड करेगा। अगर वो पिछले किसी रूल को कैंसिल कर रहा होगा तो उस रूल को ऐड नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज टेंगन ये बताता है कि किंजाकू इन सब रूल से अलग नहीं है, ये सभी रूल केंचाकू पे भी लागू होते हैं। और इसके बाद बताया जाता है हमें 8th और आखिरी रूल। यहाँ बताया जाता है कि 19 डेज तक अगर तुम्हारे पॉइंट्स चेंज नहीं होते, यानी जो तुम्हारे पॉइंट्स है यानी कि 0 है और वो 0 ही रहते हैं और 19 डेज तक चेंज नहीं होते हैं, तो तुम्हारी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी। यानी इसे भी तुम एक इंस्टेंट डेथ समझ सकते हो। ये सुन के अपना यूजी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसको वापस से लोगों को मारना पड़ेगा। लेकिन फुशिगुरो कहता है कि नहीं, तुम्हें किसी को नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। अब इन सब बातों के बाद वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे यूकी और चोसो यहीं पे रुकेंगे टेंगिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। माकी जाएगी अपने कर्स टूल को लेने के लिए, यानी जो कर्स टूल पड़े हुए हैं जेनिन क्लैन के पास, वो सभी टूल वहां पे लेने जाएगी। इसके अलावा अपना फुशिगुरो और यूजी जाएंगे हकारी को लेने के लिए। ये सब लोग वहां से निकल ही रहे होते, तभी टेंगिन उनको रिप्लाई करती है कि तुम कॉलोनी में जब जाओगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि वहां पर नेटवर्क नहीं आते हैं। जिसके बाद भाई ये चीज सुनने के बाद यूजी, यूता और ये फुशिगुरो तीनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज और बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अगर वहां पे नेटवर्क नहीं आएंगे और बाई चांस यूजी अगर सुकुना में कन्वर्ट हो गया तो अपना जो यूता है वो यूजी तक पहुंच नहीं पाएगा और उसको मार नहीं पाएगा। यहीं पे फुशिगुरो उनको इंटरप्ट करता है और वो कहता है टेंशन मत लो, अगर सुकुना बाई चांस मुझे मार भी देता है तो तुम सुकुना से कहना कि वो तुम्हें भी मार दे। इस पे लिटरली भाई यूजी का अजीब सा मुंह बन जाता है। जो फुशिगुरो को रिप्लाई करता है, पागल तुम्हें बचाने के लिए तो ये सब कर रहा हूं मैं। वो सब लोग निकल पड़ते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ। अब यहाँ पे देख पाते हैं कि भाई हायरप्स ने मिलके प्रिंसिपल यागा को मरवा दिया है, क्योंकि हायरप्स डरते थे प्रिंसिपल यागा से कि कहीं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए। क्योंकि हम सब लोग जानते ही हैं कि प्रिंसिपल यागा जो भी चीज यहाँ पे बनाते हैं अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाती है, जो कि अपने आप सोच सकती है और अपने आप इवॉल्व भी कर सकती है। और इसी चीज से हायरप्स डरते थे, क्योंकि अगर प्रिंसिपल यागा ने कोई ऐसी चीज क्रिएट कर दी जो उनसे ही पावरफुल निकलेगी तो वो उसको नहीं रोक पाएंगे। और अगर तुम सोच रहे हो कि पहले क्यों नहीं प्रिंसिपल यागा को मारा गया, तो उसका रीजन था भाई हमारा गोजो सातोरू, जिसकी वजह से कि गोजो सातोरू के खिलाफ वो जा नहीं सकते थे और गोजो फुल सपोर्ट करता था प्रिंसिपल यागा को। और पूरे जुजुत्सु टेक में सिर्फ प्रिंसिपल यागा ही एक ऐसे पर्सन थे जो कि अपनी कर्स टेक्निक से किसी भी चीज को सेल्फ इंडिपेंडेंटली क्रिएट कर पाते थे, जिसका कि हमें एक एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है जो कि है पांडा। और इसके बाद यहीं से सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है माकी, जो कि पहुंच चुकी है जेनिन क्लैन में। आगे हम बात करेंगे जेनिन क्लैन और माकी के ऊपर, और बाकी की फाइट्स को भी हम डिस्कवर करेंगे। तो अभी के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना। बाकी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और इसका पार्ट 4 भी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।